निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेंथ, शक्ति की विशेषताएं टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बताएंगे आपको शक्ति है क्या चीज। देखिए, शक्ति मीन्स स्ट्रेंथ का नाम है। कैसे डेवलप होती है, विशेषकर खेल के समय इसको कैसे यूज किया जाता है, बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ कैसे मेंटेन होती है, वो सारी बातें आपको बताएंगे। फिर इसकी विशेषताएं हैं कुछ कि किस तरह से शक्ति को हम पहचान सकते हैं, शक्ति को कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। शक्ति एक गामक योग्यता है या अनुकूल योग्यता भी कहलाती है। जो मांसपेशियों की ऊर्जा, शरीर के अंदर जो मांसपेशियां हैं उनमें ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया पर निर्भर होती है। जो मांसपेशियों में जितनी ऊर्जा, एनर्जी लेवल होगी, उस पर शक्ति डिपेंड करती है। शक्ति एक प्रत्यक्ष रूप से मांसपेशीय संकुचन का उत्पाद है। आपके शरीर के जो डेवलपमेंट है, मांसपेशियों में जो खिंचाव, जो एक तरह से एक्टिविटीज हैं, वो सब शक्ति का ही प्रतिफल है। साधारणतः यह खेलों में खिलाड़ी को उच्च स्तर का प्रदर्शन प्राप्ति में सहायक होती है। देखिए, अगर आपके अंदर शक्ति का अभाव है तो आप उच्च स्तरीय प्रदर्शन नहीं कर सकते। साधारण जिनमें शक्ति और पहले एक और बात बता दूं, शक्ति प्रत्येक खेल के लिए उसके अकॉर्डिंग ही शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो लंबी दौड़ है तो वहां आप पूरी जोश के साथ नहीं दौड़ सकते, क्योंकि ज्यादा जोश के साथ जोड़ोगे, तेजी में दौड़ोगे, थक जाओगे, पार ही नहीं कर पाओगे लक्ष्य तक। तो उस पे आपको लिमिट बनानी होगी, शक्ति का पूरा उपयोग नहीं करना। उस समय आपको शक्ति की वो बचा के रखना है, क्योंकि आपको लंबे समय तक उसको चलाना है। एक ये पूरा दम, जैसे वेट लिफ्टिंग करी है आपने, पूरा दम सारी मांसपेशियों का पूरा एनर्जी को आपने इकट्ठा करके और एक बार उठा दिया, वजन ऊपर भी ले गए, तो वो शक्ति का अपना अलग संचलन। तो जिस तरह का खेल है उसके अकॉर्डिंग ही हमें शक्ति का प्रदर्शन करना होता है। गामक युक्त तकनीकी कौशल और युक्तिपूर्ण क्रियाओं से संबंधित होती है। सामान्य रूप से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सही आसन और चोटों से बचाव आदि में शक्ति की मुख्य भूमिका होती है। देखिए, आसन से तात्पर्य है पोज। आप खेल खेल रहे हैं, आपको शक्ति काम आएगी कि किस तरह से आप सामने वाले को चोटिल भी नहीं हो और इस तरह का पोज लेकर आप उसमें एनर्जी लगा के और आप उस खेल को खेलें, जिससे आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रहे, चोटों से भी बचाव हो आपको, और आपका सही पोज। ऐसा नहीं कि आपको इस तरह का पोज लग जाए कि आपका हाथ ही टूट गया, आपको कहीं और भी खिंचाव आ जाए। तो पोज बनाकर आप और चोटिल नहीं हो, इस तरह से हमें शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इस शक्ति ट्रेनिंग से खिलाड़ी के विभिन्न अंगों एवं तंत्रों की योग्यता एवं क्षमता आदि विकसित होते हैं। तो शक्ति का जब हम विकास करने की जब बात करते हैं, उसकी जो ट्रेनिंग लेते हैं, चाहे वो वार्म अप करके लें, चाहे हम एक ट्रेनर के रूप में लें, तो उससे हमें हमारी शक्ति के अंदर बॉडी में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का संचरण होता है, जो खिलाड़ी के अंगों एवं तंत्रों की योग्यता एवं क्षमताओं में वृद्धि करता है। अर्थात शक्ति ट्रेनिंग में मांसपेशी, विशेषकर मांसपेशियां, ये शरीर के पैरों की, हाथों की, जिनमें जो अंदर मांसपेशियां हैं, उनमें, स्नायुबंध में, जोड़ों में, हड्डियों में, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उपापचय आदि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उनमें प्रभाव पड़ता है। वो सारे अंग ही प्रभावित होते हैं शक्ति के कारण। अच्छा एक आपको शक्ति की ट्रेनिंग मिले तो
तो खेलों की विभिन्न खेल गतिविधियों में शक्ति का उपयोग अलग अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए शक्ति सहनशीलता, यह शक्ति समय अवधि और खेल क्रिया की गति या चाल दोनों पर निर्भर करती है। सहनशीलता जानते हो, जैसे आप अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को एक साथ नहीं लगाकर थोड़े से सहन रहे हैं लंबे समय तक। आप चाहे थक रहे हैं लेकिन इसको लंबे समय तक गेम को जब तक अंजाम नहीं दे देंगे तब तक आपको बैठना नहीं है, रेस्ट नहीं करना होता। अब हम आगे चलते हैं शक्ति की विशेषताओं पर। तो शक्ति मानव शरीर और इसके भागों की योग्यता है। बेसिकली शक्ति को हम मानव शरीर, पूरा शरीर ही है मानव का, और इसके भाग, जितने भी भाग हैं बॉडी के, उन सब की योग्यता है जिनके द्वारा बल का उपयोग किया जाता है, ताकत का, स्ट्रेंथ का उपयोग किया जाता है। वह सब काय के अकॉर्डिंग आता है? शक्ति के। शक्ति के कई कारक हैं। नंबर 1, शक्ति मांसपेशियों के संकुचन बल के कारण खेलों के दौरान विभिन्न खेल गतियों व क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। आ गई बात हुई कारकों में। यानी आप शक्ति के अंतर्गत ही आपकी मांसपेशियों को, जो शरीर के अंदर है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी, उनमें मूवमेंट, उनमें जोश, उनमें उत्साह, वो सारी बातें आपके शरीर के अंदर है, वो कौन करता है? शक्ति के माध्यम से ही बढ़ाया जा सकता है। संकुचन में भाग लेने वाले स्थायी कारक, बॉडी के अंदर संकुचन होता है, स्थायी कारक मांसपेशियां और निष्क्रिय मांसपेशियों के साथ समन्वय स्थापित करना भी शक्ति का काम है। वो शक्ति ही, क्योंकि दो तरह के आपके अंदर शक्ति के वो पार्ट रहते हैं। एक तो रहती है स्थायी कारक मांसपेशियां, और एक है निष्क्रिय, जो काम नहीं आती हैं। तो उन दोनों ही तरह की मांसपेशियों का समन्वय स्थापित करना काम शक्ति का ही है। नंबर 3, उत्तोलक का यांत्रिकीय अनुपात मांसपेशीय खिंचाव और उत्तोलक का बल भुजा और भुजा की सापेक्षिक शक्ति पर निर्भर करता है। शक्ति में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अधिक बल लगाने की योग्यता बढ़ती है। शक्ति मांसपेशीय सहनशीलता का भी एक कारक है। इसके अलावा मांसपेशीय सहनशीलता मांसपेशीय की योग्यता है जिसमें कार्य के दौरान थकान सहन करने की क्षमता होती है। शक्ति सहनशीलता का अर्थ मैंने पहले भी बता चुका हूं एक वीडियो में। क्या है? शक्ति सहनशीलता से तात्पर्य है कार्य के दौरान, खेल के दौरान थकान सहन करने की क्षमता को हम शक्ति सहनशीलता कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति गति पारस के साथ दिए जाने वाले भार का 100 बार उठाता है तो उसकी शक्ति का 50% भार बढ़ा दिया जाए, तब वह उसी भार को अधिक आसानी से उठा सकता है और इस क्रिया को 100 बार से अधिक पुनरावृत्ति कर सकता है। यह तथ्य इस बात का उल्लेख है कि शक्ति मांसपेशीय सहनशीलता में योगदान देती। यानी आप किसी कार्य को कम है तो ज्यादा बार उसको उठा सकते हो। एक साथ जोश में कर दोगे तो दोबारा के लिए आप पर उठाया नहीं जाएगा। फिर है शक्ति फुर्तीलापन में योगदान प्रदान करती है। सीधी सी बात है, जिसमें शक्ति होगी वो चुस्त दुरुस्त होगा, उसमें एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, उसके हर अंग के अंदर इस तरह की स्फूर्ति होगी कि वो ऐसा नहीं कि खेल खेल रहे हैं आप स्लो मोशन में काम करें, उसमें वो एक्टिवता है पूरे जोश और खरोश से होगी जिसमें शक्ति की मात्रा अधिक होगी। तो शक्ति फुर्तीलापन में योगदान प्रदान करती है क्योंकि जड़त्व बल के विरुद्ध शरीर वजन को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त शक्ति की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो जड़त्व बल है वो इंसान को एक जगह रखता है और शक्ति के कारण ही आप में फुर्ती का समावेश होता है। शक्ति दौड़ चाल
अर्थात रनिंग स्पीड का भी एक कारक है, क्योंकि शरीर को त्वरित करने के लिए अधिक मात्रा में बल की आवश्यकता। आप खड़े हैं और आपको दौड़ाने के लिए विशेष बल की आवश्यकता पड़ती है, जिसके द्वारा शरीर शिखर चाल में गतिमान रहता है। विशेषतः विस्फोटक शक्ति, शक्ति के 3 प्रकार हैं। तो विस्फोटक शक्ति यानी पूरी दमखम से जो शक्ति लगती है, एवं चाल में विशेष संबंध होता है। चाल से संबंधित मांसपेशी समूह की विस्फोटक शक्ति बढ़ती है। शक्ति के घटने या कम होने से चाल प्रदर्शन पर हमेशा ऋणात्मक। अगर आपकी शक्ति घट गई है तो आपका चाल का, स्पीड का, आपका फुर्तीलापन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, जो खेल पे या काम पे ऋणात्मक प्रभाव देगा। शक्ति खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन में सुधार करती है। आपके खेल प्रदर्शन में अगर कहीं कमी है और आपके अंदर शक्ति है तो उसको आप तुरंत सुधार कर लेंगे, क्योंकि आप कम समय में उस कार्य को पूरा कर लेंगे। शक्ति ट्रेनिंग का तंत्रिका तंत्र, उपापचय, हृदय और मांसपेशीय तंत्र आदि पर प्रदर्शन के दृष्टिकोण से धनात्मक प्रभाव पड़ता है। आपके पास अगर शक्ति संचय है, पूरी तरह से आपके पास स्ट्रेंथ है, तो आपका तंत्रिका तंत्र जो आपके बॉडी के अंदर है, हृदय है, मांसपेशीय तंत्र है, ये सभी अच्छे से वर्क करेंगे। शक्ति ट्रेनिंग के माध्यम से प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित खिलाड़ियों में क्रमबद्ध तरीके से शक्ति का विकास होता है। देखिए, ट्रेंड और अनट्रेंड दोनों ही आसानी से काम कर सकते हैं, बशर्ते क्या कि शक्ति का जो लेवल है वो अगर अधिक है तो आप अनट्रेंड हैं तब भी आप बहुत जल्दी ही सीख जाएंगे। शक्ति विधाओं द्वारा खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन को उच्च स्तर का तैयार किया जा सकता है। अगर आपके पास शक्ति अच्छे से है तो आप उच्च स्तर का प्रदर्शन कर सकते हैं। मांसपेशीय शक्ति खिलाड़ी को चोट लगने से बचाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। अगर आपकी मांसपेशियां मजबूत हैं तो आपको जल्दी से चोट नहीं लगेगी। उदाहरण के लिए, शक्तिशाली मांसपेशी तेजी से गति करती हैं एवं जोड़ों के स्थायित्व को भी बढ़ाती हैं, जिससे चोट लगने के अवसर कम होते हैं। शक्ति एवं लचीलापन के मध्य विशेष संबंध पाया जाता है। ये तो आपको पता होगा कि चाहे हम करें योग, चाहे करें एक्सरसाइज, चाहे करें प्राणायाम, लेकिन सबका एक ही है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी लाना। फ्लेक्सिबिलिटी किसे कहते हैं? लचीलापन। जैसे आप खड़े, एक बार कहा आपको सिट डाउन, इतनी फुर्ती से आप बैठेंगे, स्टैंड अप, खड़े हुए। अब ये नहीं कि बड़े यार धीरे धीरे बैठ रहे हैं, धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं, वो शक्ति का नाम नहीं है। तो चाहे हम योग से करें, चाहे एक्सरसाइज से, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे भी घुमा दें, हाथ पैरों को एकदम सर तक ऊपर ले आए, कोई भी आसन कर दें, कैसे भी हाथों को फोल्ड कर दें, ये सब वो काय का है, शक्ति का ही एक रूप है। तो शक्ति और लचीलेपन दोनों में गहन संबंध है। अगर आपके अंदर शक्ति है, ताकत तो बहुत है, लेकिन लचीलापन नहीं है तो भी बेकार है, काय में लगाओगे, शरीर तो आपका दुखमुड़ ही नहीं रहा। ग्रेट खली, आपने एक नाम सुना होगा, पहलवान। पहलवान क्या, रिंग में उतरने वाला एक वो है, WWE का पहलवान। देखा नहीं देखा? सुना होगा नाम, नहीं देखा तो बस। सबसे ज्यादा लंबा 7.25 फुट या 7.5 फुट लंबा इंसान है वो। उसकी डाइट बहुत हैवी है, इंडिया का है, नाम दिलीप कुमार है, राजपूत। लेकिन उसको वहाँ नाम, जब वो गया US में, तो उसका नाम ग्रेट खली करके, क्योंकि वहाँ साधारण नाम इंडिया के नामों से प्रभावित नहीं होते, तो वो इंग्लिश नाम लेके गया। मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया है शक्ति के अकॉर्डिंग, उसके अंदर बहुत ताकत है। वो जिसका सर एक बार पकड़ ले तो उसको ऐसे भींच देता है कि वो वहीं बेहोश हो जाए। बड़े बड़े उनके सूरवीर, अंडरटेकर एक नाम है,
उसकी हालत ऐसी कर दी कि उसको यूं दबा दिया। लेकिन उसका वीक पॉइंट क्या है कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, न वो बैठ सकता जल्दी, कारण उसके पैर बहुत कमजोर हैं, कई बार रस्सियों में फंस जाता है, फंसा ही रह जाता है, कई बार कोई पैर में उसके ज्यादा तेजी से चोट मार दे तो गिर जाता है। यानी जिस आदमी में फुर्ती नहीं, ऊपर चढ़ नहीं सकता रिंग पर, रस्सी पर चढ़कर जो कूदते हैं वो नहीं चढ़ सकता, तो उसका ये वीक पॉइंट है। ताकत बहुत है, ताकत से तो हाथ में आ जाए तो मसल दे, लेकिन वो हाथ में नहीं आते कई खिलाड़ी, इधर से उधर भाग जाए, क्योंकि उसमें न बैठने की न ज्यादा घूमने फिरने की वो नहीं है, वो तो चलता ही एकदम ऐसे रोबोट की तरह। तो कहने का तात्पर्य शक्ति और लचीलापन दोनों का विशेष संबंध है। प्राचीन काल में माना जाता था कि शक्ति ट्रेनिंग से लचीलापन घटता है। पहले ये कहा जाता था कि ज्यादा आप ट्रेनिंग करोगे, ज्यादा आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी का ग्रीस खत्म हो जाएगा, ग्रीस रहता है घुटनों में, जो भी जॉइंट है उनमें। लेकिन नहीं, वर्तमान में आप जितना ट्रेनिंग करेंगे, जितनी एक्सरसाइज करेंगे, उतना आपको लचीलापन अधिक होगा। अब है शक्ति विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी शक्ति को कौन से कारक ऐसे हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। उसके अंतर्गत है नंबर 1 सिद्धांत बता देता हूं मैं आपको, शक्ति ट्रेनिंग के सिद्धांत। नंबर 1 है उचित वार्म अप। वार्म अप नाम सुना है? वार्म अप होता है कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी खेल खेल रहे हैं, उससे पहले आप अपनी बॉडी को रनिंग में लाना होता है। चाहे ऐसे करें, कैसे भी अपने आप को थोड़ा सा इन जॉइंटों को जो मतलब एक तरह से रुके हुए हैं उनमें मूवमेंट लाना, जिससे गर्मी भी आए। वार्म मीन्स गर्मी आए शरीर में और एकदम तैयार हो और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का और इनका संचार हो जाए, ब्लड का सर्कुलेशन सही हो जाए। जो चीज रुकी पड़ी है उसको एक बार धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी चीज है एक साथ ट्रायल पे ला देंगे तो कई बार नुकसान भी हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे वार्म अप होते हुए, तो उचित वार्म अप। नंबर 2 कंकाल मांसपेशी तंत्र। शक्ति ट्रेनिंग देते समय खिलाड़ियों को मांसपेशियों के प्रकार, मांसपेशी संकुचन एवं सर्किट ट्रेनिंग में सम्मिलित होने वाली मांसपेशी आदि कारकों के बारे में पूर्ण। देखिए, जब शक्ति की ट्रेनिंग दी जाती है तो बताया जाता है उस ट्रेनर के द्वारा कि आपको आपकी मांसपेशियों का किस तरह से खिंचाव कितने हद तक करना है, कितना आपको झुकना है, कितने आपको इसके एक्सरसाइज करनी है, कितने राउंड करने हैं, ये सारी चीजें बताई जाती है। उचित ट्रेनिंग, शक्ति ट्रेनिंग को प्रतिदिन न करके एक दिन के अंतराल में करना चाहिए। कहते हैं ये कि एक्सरसाइज को रेगुलर न करके एक दिन छोड़कर एक दिन करें। सप्ताह में अधिक दिनों की संख्या के साथ शक्ति का विकास किया जा सकता है। थकान की स्थिति में ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए। अगर आप थके हुए और फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, शक्ति की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वो नहीं लेनी चाहिए। वजन उठाते समय 2 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या? नंबर 1, वजन को उसी मार्ग से नीचे लाया जाए जिस मार्ग से आपने ऊपर उठाया, नहीं तो आपको कई बार सर्वाइकल पेन हो सकता है, नेक में पेन हो सकता है। तो जिस अंदाज में आपने वेट उठाया है, फिर उसको एक साथ नीचे नहीं फेंके, फिर उसको यूं ऊपर ले गए, फिर यहाँ लाना, फिर यहाँ लाना, फिर तीसरे स्टेज पे नीचे। जैसे जैसे आपने जहां क्योंकि शुरू में आदमी वेट उठाता है, पहले यहाँ तक लाता है, अपने आप को सीधा कर लेता है। सीधा करने के बाद फिर एकदम जोश भर के आदमी यहाँ तक ले आता है, फिर यहाँ से लाने के बाद फिर यहाँ ऊपर ले जाता है। तो जब ऊपर ले गए एक बार, फिर उसको जब नीचे लाते हैं तो उसको, तो ये 2 बातें विशेष ध्यान रखने की है। वजन को सीधी रेखा में ही उठाया जाए। क्षतिपूर्ति के लिए शक्ति ट्रेनिंग के पश्चात, क्षतिपूर्ति कहते हैं रेस्ट को, रिलैक्स। तो रिलैक्स सीधा नहीं
एक्सरसाइज करने के बाद पसर जाए, ऐसा नहीं। ये तो आसन में भली कर सकते हो आप, सब आसन करके। सब नाम सुना है? मुर्दा को कहते हैं सब, एकदम सीधे पड़ जाना। लेकिन इसमें क्या है, जैसे तेजी वाले आपने कोई एक्सरसाइज करी, उसके बाद साधारण पे आप आ जाएं हल्का सा, ऐसे ही। जैसे आपने कई बार देखा है बॉक्सर बॉक्सिंग करते रहते हैं और फिर वो अपनी जगह पे यूं भी करते रहते हैं बार बार, फिर तो वो आदमी रनिंग में है क्योंकि अभी उसको चलना है। ऐसे नहीं, खत्म नहीं हुआ खेल, खेल खत्म तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको गेम चलना है तो रिलैक्स की थोड़ी सी पोजीशन आए तो आप उसको उसमें क्या कर सकते हैं, उसके अंतर्गत आप स्ट्रेचिंग, जॉगिंग और लूजनिंग व्यायाम कर सकते हैं। फिर है व्यायामों का क्रम। शक्ति ट्रेनिंग को देते समय खिलाड़ी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके शरीर की सभी मांसपेशियों पर बराबर दबाव पड़ रहा है। कई बार हम जैसे जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, डंबल एक ही एक हाथ से उठा लिए 100, 200, 500, तो ये पतला रह जाएगा, ये मोटा हो जाएगा। वेट लिफ्टिंग कर रही है तो दोनों पे ही बराबर वजन करके उठाना होता है, ऐसे नहीं इधर ज्यादा या इधर ज्यादा कर दिया। उससे क्या है, उस पोर्शन का झुका रहना भी हो सकता है, टेढ़ा पड़ जाना भी होता है और वो कमजोर भी रह सकता है। शरीर की प्रत्येक मांसपेशी के लिए कम से कम 2 या 3 व्यायाम सही क्रम में देना जरूरी है। अगर आप प्रॉपर रूप से अपने शरीर को रखना चाहें तो उसकी 2-3 राउंड करने चाहिए कोई भी एक्सरसाइज के बराबर मात्रा। फिर है श्वसन तंत्र। शक्ति ट्रेनिंग के दौरान श्वास नियमित रूप से चलते रहना चाहिए, श्वास को रोककर शक्ति ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए। सांस को रोके नहीं, नॉर्मली सांस लेते रहें जब आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अर्थात जब हम गंभीर रूप से शक्ति ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो खिलाड़ी का शरीर अनुकूलित और उससे स्नायुबंध, लिगामेंट मजबूत होने चाहिए। साथ साथ ट्रेनिंग के दौरान श्वास की प्रक्रिया नियमित रूप से मजबूत हो। लिगामेंट कहते हैं जोड़ों को, ये इसके बाद यहाँ कमर का, घुटनों का, नीचे टखनों का, ये जॉइंट है जिनसे मूवमेंट आता बॉडी का, इधर से उधर वो हिल जाते हैं, तो वो मजबूत होने चाहिए। क्योंकि जरा में ही नहीं तो अगर आपके कमजोर हैं लिगामेंट तो एक बार ही गिर जाओगे मान लो उनके बल, तो वो टूट जाएंगे, फिर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म। आज हम खड़े रह रहे हैं और बैठ रहे हैं किसके माध्यम से, लिगामेंटों के माध्यम से। वो फोल्ड हो जाते हैं फिर ऐसे हो जाते हैं। अगर उनका वो, क्योंकि ये बंधे हुए हैं लिगामेंट बांधे रखता है एक डोरी से पूरी उसको इधर उधर। आज आप हाथ को यूं कर दिया, यूं कर लिया, यूं कर लिया, अब नीचे क्यों नहीं जा रहा है, यहाँ से तो नीचे तो फोल्ड होता ही नहीं है, तो लिगामेंट 2 तरह से ही फोल्ड हो रहा है वो। अब इसको फोल्ड होने की ये खत्म हो गई मान लो, तो ये यूं सीधा नहीं डटेगा, जैसे आप ऐसा करोगे वो नीचे गिर जाएगा। तो ये मजबूती से रहने चाहिए। फिर है भार देने की विधि। शक्ति ट्रेनिंग के दौरान खिलाड़ी को भार देते समय भार की तीव्रता, भार का आयतन, भार काल, गति तीव्रता, भार घनत्व आदि का ध्यान रखना चाहिए। थकान की स्थिति में खिलाड़ी को अधिक या कम भार के अनुसार देखते रहना चाहिए कि अगर वह थकान में है तो उसे ज्यादा भार नहीं देना चाहिए। इसके अलावा सप्ताह में अधिकतम शक्ति व विस्फोटक शक्ति के लिए ट्रेनिंग देना चाहिए, लेकिन साथ साथ खिलाड़ी को आराम यानी क्षतिपूर्ति भी देना चाहिए। उदाहरण के लिए तैराकी में जोड़ों का शिथिलन। जब आप तैरते हैं तो जोड़ों के लिए थोड़ा सा आराम करने की विशेष आवश्यकता। तैर के आने के बाद आपको रेस्ट जरूर मिलना, क्योंकि बहुत एक्सरसाइज पानी में, ऐसा कहते हैं स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। बॉडी के लिए सबसे अच्छी जो एक्सरसाइज है वो स्विमिंग बताइए। बॉडी के अंदर स्विमिंग का अपना एक अलग रोल है। शक्ति ट्रेनिंग के लिए सुरक्षात्मक एवं रक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग भी करना चाहिए। जैसे जिम्नास्ट कर रहे हैं आप, जंप लगाएंगे आप,
तो नीचे इस तरह का आपका वो रखना चाहिए, बाई चांस आपके हाथ छूट जाए तो नीचे कोई डनलप है, कोई फॉर्म है, उसको रखना चाहिए जिससे आप अपनी जान तो बचा सके। कोई पोल पे चढ़ रहे हैं तो उसको जो पीछे कूदेंगे उसके वहां भी आपको सुरक्षात्मक आपको उपकरण कोई भी रखना होता है। शक्ति ट्रेनिंग के दौरान अनुशासन एवं संगठन को बनाए रखना चाहिए। देखिए कई बार जो ट्रेनर होता है आप उसको अनदेखा कर देकर और स्वयं ट्रेनिंग करने लगते हैं तो आप उसके दुष्परिणाम भी भोगने पड़ते हैं, क्योंकि ट्रेनर आपको उन रास्तों को बताएगा जिनसे आपको कोई क्षति नहीं हो आपके शरीर को। आप अनावश्यक अंडर एस्टिमेट करके सामने वाले को और अपने आप को ज्यादा चैलेंजेबल कर रहोगे तो आपके लिए नुकसानदेह होगा। कई बार जिम में ये देखा है, एक प्रोसेस है, पहले छोटे डंबल 2 किलो 3 किलो के, फिर 5 किलो के, फिर 8 7.5 किलो के, फिर 10 किलो के, ये प्रोसेस है। कई आते हैं जो उसमें कि पहले तो क्या नहीं ऐसा मानते हैं, अरे यार मेरे में ताकत, शरीर एकदम ऐसा है, जो उसमें उठा लेते हैं साहब, सीधा ही दे 15 किलो का। अभी जान में उठा तो लिए, शरीर में जान है, जो जब घर जाके पता चलता है 2 दिन तक हाथ सीधा नहीं हो रहा, रो रहे हैं, दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा रहा। जब ये काय का हो रहा, ये कमी रही, ट्रेनर जो था उसकी बात नहीं मानी, वो उसी तरह से आपको राउंड कराएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर उस तरह का एक अपना रिद्म बनेगा कि पहले कम वजन उठाना है, उसके बाद ज्यादा वजन उठाना है। उस वजन को उठाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रहे और जो हमारा ट्रेनर है उसकी हम बात को उस माने और उसी की उस पे आज्ञा पे चले।